साइड मिरर या रोड लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज की क्षमता या रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। फ्यूज की क्षमता या रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। फ्यूज श्रेणी क्रम में लगता है। फ्यूज जो होता है वह श्रेणी क्रम में लगता है। फ्यूज श्रेणी क्रम में लगता है। फ्यूज शीशा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज सोल्डर और टाँका शीशा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज सोल्डर और टाँका शीशा और टीन का मिश्रण होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम दोनों का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। हीटर और आयरन में प्रयोग किया जाता है। हीटर और आयरन में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। हीटर में जो तार लगा होता है चाहे आयरन में नाइक्रोम लगा होता है। पिच ब्लेंड किसका एस्क है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका एस्क है? यूरेनियम का एस्क है पिच ब्लेंड। मोनाजाइट किसका एस्क है? थोरियम का एस्क है मोनाजाइट। पिच ब्लेंड किसका एस्क है? यूरेनियम का। बॉक्साइड किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का एस्क है बॉक्साइड। ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? शून्य। ध्वनि का वेग निर्वात में शून्य होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, इसीलिए इसका वेग निर्वात में शून्य होता है। ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? 235 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होगा। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अभी हमने आपको बताया प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश के वेग की ज्ञात किसने किया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल किसने खोजा था? रोमर ने खोजा था। सहसंयोजी बंधन होता है। सहसंयोजी बंधन किस में होगा? H2O में, CH4 में, C2H2 में, C2H6 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, O2 में और O3 में होता है सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजी बंधन होता है। आयनिक बंधन होता है NaCl। आयनिक बंधन होता है NaCl। आयनिक बंधन होता है NaCl। अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 4 गुना तथा हीलियम के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के 4 गुना और हीलियम के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 4 गुना हीलियम के बराबर होता है। अल्फा कण धनात्मक आवेश है। अल्फा कण कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। बीटा कण ऋणात्मक आवेश है। अल्फा कण धनात्मक आवेश है। बीटा कण ऋणात्मक आवेश है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेकेरेल ने।
रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने खोज किया था रेडियम और पोलिनियम की। रेडियो सक्रिय पदार्थ अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है? शीशा में। रेडियो सक्रिय पदार्थ अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है? शीशा में बदल जाता है। वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है चालकोजन। वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है चालकोजन। वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। 16 चालकोजन। 16 के तत्वों को चालकोजन। 17 को कहा जाता है हैलोजन। 18 को कहा जाता है क्रिय गैस। वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है क्रिय गैस। वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है क्रिय गैस। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य बड़ा दिखाई देता है। सूर्य बड़ा दिखाई देगा। सूर्य बड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। सूर्य बड़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतीत होता है सब अपवर्तन के कारण। प्रकाशिक तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशिक तनु। जैसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। नरकुंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये दोनों कहाँ है? भारत में है। शैवाल और कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। शैवाल और कवक थैलोफाइटा वर्ग में। शैवाल और कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। किस विटामिन को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B7। किस विटामिन को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B7। लाइकेन किसके सूचक है? लाइकेन किसके सूचक है? वायु प्रदूषण का। लाइकेन किसके सूचक है? वायु प्रदूषण का। लाइकेन किसके सूचक है? वायु प्रदूषण का। लाइकेन किसका मिश्रण होता है? कवक और शैवाल का। लाइकेन किसका मिश्रण होता है? कवक और शैवाल का। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्रोट्रियम, पहला प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइट्रियम। सबसे अधिक समस्थानिक है पोलिनियम का। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलिनियम का। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलिनियम का। समस्थानिक में कौन परमाणु? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। नारियल का छाल किस उत्तक का बना होता है? नारियल का छाल किस उत्तक का बना होता है? स्क्लीन कायमा का बना होता है। नारियल की छाल स्क्लीन कायमा उत्तक का बना होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष मायोपिया किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का।
दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें उत्तल लेंस, दूर के लिए उत्तल, नज़दीक के लिए अवतल। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल, नज़दीक दृष्टि दोष के लिए अवतल। नज़दीक निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अवमितुकता के निवारण हेतु लेंस में उपयोग करते हैं बेलनाकार लेंस का। अवमितुकता के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस किस रूप में काम करता है? एंटा एसिड के रूप में काम करता है। एंटा एसिड के रूप में करता है। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए तथा दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए, बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए। दाएं हाथ से क्या स्टार्ट करते हैं? जनरेटर। तो दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए। न्यूटन का पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। अब पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन को पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है F बराबर m में। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है F बराबर m में। न्यूटन के गति का तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति को प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का सही मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है। kg मीटर पर सेकंड होता है संवेग और आवेग का मात्रक। रॉकेट का उड़ना किससे संबंधित है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है रॉकेट का उड़ना। बल का सही मात्रक न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन अर्सीजियस मात्रक डायन होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन अर्सीजियस मात्रक डायन होता है। खाना को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? खाना को पकाने में कौन सा अम्ल सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाना को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। रबड़ में सल्फर मिलाना बल्कनीकरण कहलाता है। रबड़ में सल्फर मिलाना बल्कनीकरण कहलाता है। रबड़ में सल्फर मिलाना बल्कनीकरण कहलाता है। पादप वृद्धि हार्मोन में सहायक है। पादप वृद्धि हार्मोन में सहायक है ऑक्सीन। पादप वृद्धि हार्मोन में सहायक क्या है? ऑक्सीन। प्रकाश संवेदी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीन को। प्रकाश संवेदी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीन को। प्रकाश संवेदी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीन को। NaCl उदासीन लवण है, इसका pH मान 7 होता है। NaCl उदासीन लवण है, इसका pH मान 7 होता है। NaCl का क्वथनांक
NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। NaCl का क्वथनांक या गलनांक उच्च होता है। NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। प्रमुख गैसीय ईंधन, प्रमुख गैसीय ईंधन एवं मुख्य अवयव। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। 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 LPG का मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। LPG का मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव है CO और NO। CO प्लस N2 है प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव। CNG का मुख्य अवयव CH4 है। CNG का मुख्य अवयव CH4 है। जल गैस का मुख्य अवयव क्या है? जल गैस का मुख्य अवयव CO प्लस H2 है। जल क्या होता है? H2O जल होता है। तो याद रखिएगा जल गैस या इसी को भाप गैस भी कहा जाता है। इसमें CO प्लस H2O, प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2। बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ एवं उनके गुण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक क्या करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। इसके लिए साधारण जल एवं भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में साधारण जल या भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ईंधन ऊष्मा को उत्पन्न करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं या यूरेनियम 235 का। PU से याद रखिएगा क्या होता है? प्लूटोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा, शीतलक क्या करता है? नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित करता है कौन? शीतलक। इसके लिए साधारण जल, भारी जल या द्रवित सोडियम का उपयोग करते हैं शीतलक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग? बोरॉन और कैडमियम के छड़ या इंडियम या सिल्वर के छड़ का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में छड़ क्या करता है? नियंत्रक छड़ नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। यह करता है रिएक्टर में उत्पन्न अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है नियंत्रक छड़।